और दोबारा बनाने एक बार बनाया था तो बच्चों ने टिफिन और मेरी बहन ने ले लिया, तो अभी मैं दोबारा बनाने जा रही हूँ। वो लंच करने आएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। तो ये है, देखिए कौन सा दिन है, कोई तो दिन होगा ही। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ आलू की, और ये इतनी फेवरेट है सबकी और आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। और ये सब्जी मतलब कॉमन महाराष्ट्र की सब्जी है, मतलब ये जो पूजा पाठ वगैरह रहता है उसमें भी बनती है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा करके महाराष्ट्र में ये सब सब्जियाँ बहुत खाते हैं, मतलब आलू की। तो ये आलू की सब्जी बॉईल करके मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसको मैंने बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने राई का तेल डाला। यहाँ मीठा तेल डाल सकते हैं लेकिन हम राई का तेल डालेंगे। और फिर उसके बाद मैं फोड़ने के लिए राई डाली हूँ, फिर मिर्ची कटी हुई हरी, और फिर कड़ी पत्ता, और उसके बाद अच्छे से उनको वो कर लिया, भून लिया। उसके बाद मैंने आलू को फिर नमक और हल्दी डाल दिया, क्योंकि बाद में हल्दी ना फिर वो अलग अलग आलू पे लगे रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साथ वो तेल में डालने के बाद और इन सबको मिक्स कर लिया। और आलू भी काट के जैसा साइज़ का चाहिए आपको वैसा बना लो। तो चटपटा कर देना उसको, तीखा अपने हिसाब से, जैसा बच्चे खाएं वैसा तीखा कर देना। उसके बाद मैं फिर हरी धनिया काट के डाल दूंगी, और ये हो गई हमारी सब्जी रेडी, बहुत ही यम्मी वाली। तो यहाँ पे क्योंकि उबाला हुआ ही रहता है आलू, तो ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़े में ही भून के हो जाता है। तो उबला हुआ सब्जी रहता है तो पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी हो गई, और यहाँ पे बच्चों का टाइम हो गया है, उनका टिफ़िन पैक करना है। और उनके टिफ़िन में आज पराठा और ये सब्जी है। तो यहाँ पे निक्की की चोटी बना रही हूँ, और निक्की बोल रही मम्मा प्लीज़ मुझे तैयार कर दो। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर सर्दी हो जाती है मुझे, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मतलब आटे से सर्दी होती है मुझे। तो आटा पाउडर डस्ट ये सब मेरे से बहुत मतलब छींक चालू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पेरू काट रही हूँ, और मुशु निक्की के टिफ़िन के लिए, इनका बस टिफ़िन है। और ये रेड वाला पेरू है जो अंदर से लाल लाल होता है। निक्की को ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि थोड़ा एक बाइट खा ले, एक बाइट खा ले, लेकिन उसने, एक बदमाश ने, खाया भी नहीं। बोलती है मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आधा पेरू मैं उसको, मुशु को काट के दे दूँगी, ये कलिंगर पेरू है। और आधा एप्पल निक्की को काट के दे दूँगी, टिफ़िन बस के टिफ़िन के लिए भर जाता है वो आधे में ही। तो दोनों का आधा आधा हो जाता है, इन लोग बस में टाइम पास करने के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे निक्की अपना टिफ़िन रख रही है और मुशु अपना टिफ़िन रख रही है। और उसके वजह से मेरा हाथ कट गया, तो वही मैं गुस्सा करी कि देख तेरे चक्कर में मेरा हाथ कट गया, ना 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 करते करते मैं चिढ़ भी रही हूँ और झगड़ भी रही हूँ। वॉइस मैंने कंट्रोल कर लिया है, मतलब स्टॉप कर दिया है, और मैं डबिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुस्सा तो बहुत आता है निक्की की वजह से। और यहाँ पे देखिए मेरा नाश्ता चालू है, ब्रेकफास्ट। बच्चों लोगों को मैंने ड्रॉप करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट चालू की, और मेरी बहन भी आई थी तो उसको भी मैंने नाश्ता दिया था, वो भी खा ली। और फिर वो चली गई, और सब्जी, बाकी की सब्जी थी उठा के मैंने उसको दे दिया। और मैंने बोला चल कोई बात नहीं, कुकर रखा हुआ है, मैं तुरंत अभी अपने लिए बना लूँगी। तो फिर से मैंने ये सब्ज़ी रिपीट किया, और मतलब अच्छी बन गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने बोला कि चलो जब तक आलू हो रहा है तब तक मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो ये दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा है मेरा, तो ये बाहर का दरवाज़ा का मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो मैं रोज़ रोज़ डस्टिंग बाहर का नहीं करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गंदा हो गया, धूल हो गई है, तब मैं पोंछ देती हूँ, हफ्ते में एक बार समझ लो। और यहाँ का डस्टिंग, अंदर का डस्टिंग मैं रोज़ करती हूँ। तो यहाँ पे फ़िश वगैरह का टेबल वगैरह सब पोंछती रहती हूँ। यहाँ पे रोड पे ही घर के वजह से ना इतना धूल धूल हो जाता है ना, कि अगर हम पोछे भी नहीं ना तो मतलब ऐसा मालूम पड़ जाता है कि कितना गंदगी भर चुकी है। और एक दिन भी अगर मेरा खाली गया ना तो धूल से इतना भर जाता है, और पोंछने के बाद भी ऐसा लगता है कि पोंछा ही नहीं है, कितना गंदा हुआ है। और ये पहले का मेरा झूला हुआ करता था, जो मेरे पहले बालकनी में हुआ करता था जहाँ मैं पहले रहती थी। तो ये अभी झूले को मैंने सोफ़ा कर दिया है, तो बालकनी में एडजस्ट कर दिया। यहाँ की बालकनी बहुत ही छोटी मिली है मुझे, जो कि मैं ना मंदिर भी यहीं रखी हूँ, तो जिसकी वजह से बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है और जगह ही नहीं बालकनी में मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई, बच्चों को छोड़ने के बाद डस्टिंग कर लिया। डस्टिंग के बाद जो फिर आलू वगैरह उबालने के बाद अथर भी वापस आ गया। बनाया था तो बच्चों ने टिफिन
और मेरी बहन ने ले लिया, तो अभी मैं दोबारा बनाने जा रही हूँ। वो लंच करने आएगी तो फिर से बनाती हूँ महाराष्ट्र स्टाइल में आलू की सब्जी, जो कि उनका फेवरेट डिश है। मतलब उनका कुछ भी रहेगा ना, जैसे कि त्यौहार रहा या कोई भी फंक्शन वगैरह उनका रहता है ना, तो उसमें आलू की सब्जी ये वाली रहती है। तो ये सब्जी को फिर मैं दोहराऊंगी वापस से, और इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, सिर्फ कड़ी पत्ता, लहसुन नहीं, कड़ी पत्ता, मिर्ची और राई और नमक, हल्दी। बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस, बहुत ही टेस्ट। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ऐसे आप लोग को भी आता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एक बार आप ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरी या पराठा के साथ खाएंगे तो वाह, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और पूछेंगे कि ये इसकी याद किसने दिला दी। तो ऑफकोर्स ब्लैक लेडी ने याद दिला दिया है। तो चलिए फिर से बनाती हूँ। तेल गरम हो गया है मेरा। ये रहा राई। जैसे कि मैंने आगे की वीडियो में बता दी हूँ कि राई, कड़ी पत्ता, मिर्ची, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, राई, कड़ी पत्ता, मिर्ची, नमक, हल्दी, बस। और लास्ट में धनिया, इसको डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने राई का तेल सिर्फ लिया है तड़के के लिए, और आप मीठा तेल भी यूज कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर आपको पसंद है आलू तो, नहीं तो कोई नहीं। आप कोई और सब्ज़ी बना रहे हो तो मैं कभी कभी अपने ना लंच में या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी एक चीज़ ये रखती हूँ, पूड़ी हुई, सब्जी हुई, जैसे कि आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो ये उनका लंच भी हो जाता है और मेरा भी हो जाता है, तो फिर मुझे दोबारा खाना बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि घर में और भी काम रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट फिर से वही चीज़ बना रही हूँ। और अभी इस बार मेरी बहन आएगी खाना खाने के लिए, तो बाजू में ही रहती है, तो ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं उसके घर खा लेती हूँ, वो मेरे घर खा लेती है, तो दोनों का काम निपट जाता है। तो यहाँ पे हमारा जब लंच वगैरह हो गया, लंच वगैरह होने के बाद काम निपटा के मैं फिर सो गई जाकर, और फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर शाम हुई, शाम को बच्चे के आने के बाद मैंने बच्चों को दूध दिया, और यहाँ पे सारी मलाइयाँ निकाल के रख रही हूँ, जो कि मुझे ये भी कुछ दिन में निकाल के अच्छे से, मतलब घी निकालना है इसका भी। और एक साइड में मैंने चाय चढ़ा दिया है, तो चाय पीने के लिए सिर्फ अभी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। तो मैं चाय अपने से नहीं बनाती हूँ, एक चीज़ बता दूँ कि मुस्सू ही बनाती है। तो आज भी मुस्सू ने ही बनाया, तो उसका ध्यान नहीं था, इसलिए मैं उसको भड़क गई। तो यहाँ पे देखिए, जो दूध का टोप था उसमें मैंने ना पलट दिया दूध ख़त्म होने के बाद, और चाय का बर्तन माँज के रख दिया, क्योंकि ना दूध के टोप में दूध वगैरह, मलाई वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने बोला मुस्सू को कि मुस्सू इसमें ही कर दे, तो इससे क्या होगा मालूम है, थोड़ा मतलब उसका टेस्ट भी आ जाएगा। तो वो 1 कप मेरे लिए बना रही है, और मैं लोग के बच्चों के लिए मैं दूध तैयार कर रही हूँ। तो अथर के लिए बॉर्नविटा दूध, मुस्सू निक्की भी बॉर्नविटा आज दूध पियेंगी। इन लोग को स्ट्रॉबेरी दूध नहीं चाहिए आज, तो इन लोग को बॉर्नविटा दूध बना के दे रही हूँ। और जब इन लोग चोकोस खाते हैं तो इनको बॉर्नविटा ही डाल के चाहिए रहता। तो बच्चे हैं, बच्चों शरारती भी होते हैं, तो इनको जो पसंद आता है वो खाते हैं, क्योंकि भराना भी इनके लिए ही पड़ता है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे भी खाएं, लेकिन खाएं। तो यहाँ अथर का दूध रेडी हो रहा है, मुस्सू निक्की का भी रेडी हो रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर किया कीजिए, और मेरे वीडियो को भी लाइक करिए, क्योंकि देखिए बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, और पूरा काम पीछे रह जाता है सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए, और उसके बाद जो एडिटिंग करते हैं ना, उसमें भी मेहनत लगती है। तो आप लोग से बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए, और आप लोग एक लाइक देके उनको मोटिवेट करिए, जिससे कि वो और भी अच्छी वीडियो आप लोग के सामने ला सके। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।